आइए बिहार चुनाव के प्रथम चरण मतदान की चर्चा करें। हमने तो पहले ही घोषणा कर दी थी कि बिहार का चुनाव 2025 अपने आप में अवैध है और उसका एक नहीं, दो नहीं, अनेक कारण। आज मतदान शुरू हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें लगना शुरू हुई। जो है मतदान का उपयोग करना चाहते हैं, अपने मत का उपयोग करना चाहते हैं, इसलिए लोग सुबह से इस प्रजातंत्र के महोत्सव में शरीक हो रहे। परंतु यहाँ पर तो खेल दूसरा ही हो रहा है। हुआ है कि अनेक मतदान केंद्रों पर ईवीएम खराब। कैसे हो गई भैया खराब? क्या जो मॉक पोलिंग हुआ होगा वो ये और अनेक प्रकार के नाटक होने से फर्जी मतदान भी हो रहा है। एक मतदाता ने तो खुलकर कहा कि भैया मैंने मत डाला ही नहीं है, मैंने मतदान किया ही नहीं है, और जब मैं केंद्र पे गया तो मेरा वोट डला हुआ पाया गया। आखिरकार ये क्यों हुआ और कैसे हुआ? अब यहाँ पर इस चुनाव में और क्या होगा? अभी हाल ही में 1 लाख की नकद राशि और कुछ अन्य सामग्री पकड़ी गई। अभी हाल इसी वक्त मतदान के समय ये भी मामला अपने आप में रोचक है। और बिहार से न अन्य प्रदेशों से स्पेशल ट्रेनें लेकर आ रही हैं मतदान केंद्र के लिए, मतदान के लिए। हरियाणा से, पंजाब से, गुजरात से, ये सब दूर से ट्रेनें आ रही है। और उन ट्रेनों में जितने भी लोग आ रहे हैं ना, सबका किराया, आने जाने का किराया भाजपा की ने दिया। उनके खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं भाजपा की तरफ से की गई। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप मत खरीद रहे हैं, वोटर्स खरीद रहे हैं, वोटर्स को प्रलोभन दे रहे हैं और आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब यहाँ पर आइए हम ये बात करते हैं कि आखिरकार ये चुनाव का हश्र क्या होगा। आज पहले चरण का मतदान होना है, हो जाएगा। कहीं पर बैलेट पेपर से हो रहा है, कहीं पर ईवीएम से हो रहा है, यानी पूरा हर तरीके से खेला होगा। और मोकामा में तो बड़ी विचित्र स्थिति नजर आ रही। वहाँ मतदाताओं में बड़ा जोश है, उत्साह है, बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी। चलिए ठीक है, हो जाएगा। अब शाम को पता लगेगा कि मतदान कितना प्रतिशत हुआ और किस प्रकार का नाटक हुआ, कितने मतदाताओं की शिकायतें आई, कितने मतदाताओं को मतदान करने से रोका गया, कितने मतदाताओं के नाम से फर्जी मतदान भी हो गया। ये सारा मामला सब उजागर हो गया। इस बात से अब स्पष्ट हो जाता है कि बिहार के चुनाव को वो वैध नहीं माना जा सकता। बिहार का चुनाव 2025 किसी भी सूरत में तो वैध नहीं है। अब यहाँ पर सारी बातें हो जाने के बाद जनता खुद कह रही है कि ये कैसा चुनाव आयोग है, ये तो चूना लगा हुआ आयोग है और भाजपा के लिए ये सारे कार्य कर रहा है। इतने प्रकार की अनियमितता हो रही है, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है, हिंसा हो रही है, ईवीएम खराब हो रही है, कहीं पर वीवीपैट मशीन भी नहीं है, और न जाने किसी प्रकार के नाटक होना। और एक दूसरी सबसे बड़ी बात और आपको बता दूं कि जो ये ईवीएम मशीन है ना, गुजरात से लाई गई। वहाँ पर क्या है, सॉफ्टवेयर का कैसा कैसा खेला हुआ होगा, इसका भी हम कुछ नहीं कह सकते। तो इन आधार पर और इन तथ्यों के आधार पर बिहार चुनाव अपने आप में अवैध घोषित हो चुका है। अब चाहे आप मतदान कर लो, काउंटिंग भी हो जाएगा, चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे, वो भी मान्य नहीं होंगे। ये तो प्रजातंत्र की हत्या का चुनाव हो गया, जनमत की हत्या का चुनाव हो गया। तो अब यहाँ पर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? अब सभी मतदाताओं की एक राय है कि सबसे पहले तो ये चुनाव को अवैध घोषित किया जाए, इसको मान्य किया जाए, और इसके जो भी परिणाम आए ना,
उनको भी शून्य घोषित किया जाए। राष्ट्रपति को चाहिए कि वे बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे और उसके बाद में जो नई मतदाता सूची क्या है फिर से पूरी जांच होगी। क्या हो गया, एसआईआर द्वारा निर्मित जो बनाई गई नई मतदाता सूची है उसमें कितने झोले सब समाप्त किए जाएं, उसके बाद ही फिर चुनाव की बात होगी। बिहार का चुनाव उसके बाद में होगा। अब यहाँ पर स्थिति बड़ी खराब थी और भाजपा ने जितने नाटक किए हैं ना, भाजपाइयों ने जितने धन बल का प्रयोग ये किया, सब कुछ किया ना, उसका भी परिणाम सामने आ जाएगा। और अब तो जनता कह रही है कि भाजपा ने जो प्रजातंत्र की हत्या का, जनमत की हत्या का नाटक किया है ना, उसके आधार पर भाजपा का राजनीतिक राष्ट्रीय पंजीयन तक रद्द किया जाए। और दूसरी बात, जनता खुद स्पष्ट कह रही है कि मुख्य चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार गुप्ता को इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए, गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया जाए। जेल में तो बाद में डालना, पहले उनका रिमांड ले लो और रिमांड में 3rd डिग्री का उपयोग कर लो, पूरा सारा होगा। अब बिहार में नई प्रजातांत्रिक जन क्रांति होगी, इसका भी खुलासा हो चुका है, यह स्पष्ट हो चुका कि अब बिहार में जो ये भाजपा और जो मोदी और अमित शाह जो एक जंगल राज की बात करते थे ना, इन्होंने तो पूरे बिहार को महाजंगल राज में बदल दिया, गुंडावाद फैला दिया, बाहुबलीवाद फैला दिया। बेचारी जनता कितनी परेशान है। और 10-10 हजार की रिश्वत बांटने का भी खुला हो गया। 3 तारीखों में 10-10 हजार का प्रलोभन दिया गया। ये भी मामला अपने आप में विचित्र है। इन सारी घटनाओं के आधार पर हम क्या कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि बिहार चुनाव 2025 अपने आप में अवैध है। अब तो खुद मतदाता कह रहे हैं कि ये चुनाव का परिणाम मान्य नहीं किया जाए, इसके सारे परिणाम शून्य घोषित किए जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। अब ये राष्ट्रपति जी हैं, वो तो धच्चाट बनी हुई है, मूक बधिर भी हैं, उनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। और इसका एक ही कारण है कि वो तो इस नाजी गुजराती गैंग के हाथों की कठपुतली है। तो बिहार के चुनाव की स्थिति है। अभी तो और रोमांचक मामले सामने आएंगे, हम उनका विरोध करेंगे। अभी तो जो प्रारंभिक स्टेज में जो मामले सामने आए ना, उसके आधार पर हम फिर यह मोहर लगा रहे हैं कि बिहार चुनाव 2025 अपने आप में अवैध है। उसके जो चुनाव परिणाम आएंगे वे शून्य माने जाएंगे और बिहार में राष्ट्रपति शासन की अनिवार्यता है। इसी वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा हमारी प्रधानमंत्री जी तो नहीं चाहेंगे, किंतु राष्ट्रपति जी तुरंत इस देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर। यह बिहार चुनाव की स्थिति है। ये प्रजातंत्र का मजाक बना दिया गया है। अब ये चुनाव को भी है ना, ये प्रजातंत्र को भी मजाक तंत्र बना रही है ये नाजी गुजराती गैंग। और जो चुनाव आयोग थे, वो चुनाव आयोग जिसे हम चुना लगाव आयोग कहते हैं, उसके स्थिति भी बड़ी विचित्र हो गई है। मामला कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। अब देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है। और अब तो बिहार की जनता सड़कों पर उतरेगी। चुनाव आयोग है ना, उनके क्या स्थिति बनेगी, ये भी बड़ी विचित्र बात है। और बिहार में फिर हिंसा की घटनाएं तो होगी और ज़्यादा घटनाएं होगी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। तो ये मामला जो बिहार चुनाव 2025 है ना, प्रजातंत्र की क्रूर हत्या वाला चुनाव सिद्ध हो चुका है। देखते हैं अब क्या होता है, क्या नहीं होता है। अभी जो प्रारंभिक स्टेज की बात है, अभी हम बाद में आपके सामने अन्य जो घटनाएं होगी ना, उसको भी प्रस्तुत करेंगे। ट्रेनें पकड़ी गई है, जो भी तो खुलासा हो गया क्या स्पेशल ट्रेनें चलाई गई है। क्यों चलाई भैया? आपने छठ पूजा के उसमें स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई और अब चुनाव के लिए स्पेशल ट्रेनें चला रहे हो और उसका हर यात्री का खर्चा किराया भी आप दे रहे हो, आने जाने का किराया, रास्ते का, खाने का, ये सब तो ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया। और ये सारे कार्य
भाजपाई नेता ही कर रहे हैं रेलवे स्टेशनों पर बकायदा करके कि हाँ ये वो बढ़ गया, ये ट्रेन में बिठा दिया, इनको बिठा दिया, ऐसा किया जा रहा। चलिए अब सत्यता क्या है ये तो कौन जानेगा। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को खुद को संज्ञान ले लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले कि ऐसा ऐसा हुआ गया, यदि ऐसा ऐसा हुआ गया तो सुप्रीम कोर्ट भी बिहार चुनाव 2025 को शून्य घोषित कर देगी, अवैध घोषित कर देगी और ये चुनाव आयोग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। आज अभी सिर्फ इतना कि बाद में और आपसे विवरण देंगे, संपूर्ण चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।